हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी हालत खराब हो चुकी है। अब 4 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के। बताइए क्या होगा? अभी आपके लेक्चर ही चल रहे हैं। पता है बच्चों, तुम बहुत कंफ्यूज हो क्योंकि 10 तरह के टीचर हर जगह पढ़ा रहे हैं। ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा। क्या क्या पढ़े भैया? कुछ भी आ सकता है। तो मैंने क्या बोला? केवल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही सवाल आ जाएगा जो एनसीईआरटी में है, लेकिन उसी कंसेप्ट पे आएगा। बाद में यही होगा भैया पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, सब एनसीईआरटी से आ गया। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं भैया? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। समीकरण, इक्वेशन सॉल्व करना। ये पक्का आती है बोर्ड एग्जाम में। तो तुमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सीख लिया अच्छे से। कोई भी तुम्हें मैं 2 इक्वेशन दूं, तुम इसे सब्स्टिट्यूशन से भी लगा सकते हो और एलिमिनेशन से भी लगा सकते हो। हाँ, तो बच्चे बोल रहे हैं भैया कुछ सवालों में बड़ी समस्या आ रही है, आप उन्हें सॉल्व करिए। चलो मैं 2-4 सवाल सॉल्व करता हूं दोनों मेथड से और आंसर मैच कराते हैं। इतने एक्सपर्ट हो जाओ, बोर्ड एग्जाम लिख भी सकता है एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से, या वो केवल लिख देगा सॉल्व दिस इक्वेशन। तो किसी भी मेथड से करना। तो जैसे पहला सवाल बच्चे काफी पूछे, 3x/2 माइनस 5y/3। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये 3 है। बताओ भाई कैसे करोगे? देखते इक्वेशन। भैया ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे फॉर्म में, इन्हें नॉर्मल कर लेते हैं। आओ नॉर्मल करता हूं इसे। 3x/2 नॉर्मल करना पता है ना, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा ये बराबर नहीं है, क्या करूं? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए। 3 बार में 3 का ऊपर गुणा, 3 त्रिक को 9x माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए। 3 दूनी 6, 2 बार में 2 का गुणा ऊपर, 2 पंचे 10 बार बराबर -2। 9x माइनस 10y बराबर, ये कहा जाता है यहां मल्टीप्लाई में, बता चुका हूं हर बार। 6 दूनी 12, 6 का -2 से हुआ 6 दूनी 12 और माइनस ये लग गया। ये इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई। क्या बन गई? 9x माइनस 10y बराबर में -12। ठीक है। दूसरी वाली, आओ दूसरी वाली को छोटी कर लेता हूं। यहीं पे 3 और 2 अलग अलग है, नीचे के हर क्या किया जाएगा? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए। 2 बार में 2 का गुणा ऊपर, 2x जा 2x। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए। 3 बार में 3 का गुणा ऊपर, 3y जा 3y। ये समझते हो ना जो मैं कर रहा हूं? अब क्या कराया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो यहां कुछ हल नहीं हो सकता, यहां कुछ हल नहीं हो सकता, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, लेकिन तुम यहां पे सोचो, जब तुम इस 6 का गुणा यहां कराओगे, 6 जब गुणे में यहां पहुंचेगा तो ये 6 से 6 कट नहीं जाएगा। हम गुणा कराने के झाम से बच गए ना, तो इतनी बुद्धि लगाया करो। तो सीधा इक्वेशन क्या बची? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये 6 से 6 मर गया, समझ गए फिर? ठीक है भैया, तो दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी 2x प्लस 3y बराबर 13। अब बच्चे नहीं काटते हैं, यहां पे कैसे लिख देते हैं? जो इक्वेशन लिखी रहती है ऐसे, 6 और यहां पे भी 6। अब तुम कितनी लेबराई करोगे? लो 6 से गुणा कराओ, 6 दूनी 12x, 6 त्रिक 18y बराबर 13 छंग 78। इतनी बड़ी इक्वेशन बनी तुम्हारी फालतू में। सीधा तुम समझे ना, इस 6 से 6 मर जाएगा। तो ऐसे काट दिया करो जब ऐसी चीजें हों। तो ठीक है भैया, इतने बड़े से हम बच गए, काट के सीधा हम ये, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब ये बन गई। ये वाली कायदे से बटे के रूप से हट के नॉर्मल रूप में आ गई, बटे के रूप से हट के नॉर्मल रूप आ गई। अब मेरे पास दोनों मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन लगाओ, लगा दें, एक बार कर दें। ठीक है, ये सब तुमने छोटी करना सीख लिया। ठीक, अब भैया फाइनली ये 2 इक्वेशन है, मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं? तुम बताओ सब्स्टिट्यूशन का मेथड। भैया पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो।
पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालता हूं। आज मैं हर डाउट पे बात करूंगा तुम्हारे, पहले मैं सब समझाऊं फिर। चलो पहली इक्वेशन से आ रहा है ना सब, ठीक। पहली इक्वेशन ये लिख ली, इससे किसकी वैल्यू निकालना है, x की। भैया x वाले टर्म को यहीं छोड़े, ठीक है। ये बराबर लगा है -12, ये जो माइनस का 10y है इसको वहां भेज देते हैं। ये मैं यहां वहां क्यों भेजता हूं, क्योंकि मैं पहली इक्वेशन से किसका मान निकाल रहा हूं, x का, और जिसका मान निकालते हैं उसको अलग करते हैं, इसको अलग कर रहा हूं। अब भैया x के साथ 9 है, ये 9 कहां जाएगा, गुणे में है तो ये हमेशा बटे में चला जाता है, भाग में नीचे। ये आ गया, x की वैल्यू आ गई ये। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पे रख दो। आओ सेकंड इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 3y बराबर 13 रखता हूं। इस x की वैल्यू पे 2, x कहां है, यहां x पे रखता हूं। -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y बराबर 13। समझ आई बात। मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली वो दूसरे इक्वेशन पे x पे रख दिया। अब सॉल्व करता हूं, 2 का गुणा इससे, फिर 2 का गुणा इससे, 2 और 12 का गुणा कराऊं, 12 दूनी 24, और ये लगा है प्लस माइनस। अब 2 का 10 में कराऊं, 2 दहम 20y प्लस प्लस, ठीक है, अपॉन में 9। आगे क्या बचा, प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं तुम ही बताओ, अब क्या करते हैं भैया, 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों अलग हो गए तो इनका एलसीएम करा के 9 लिख दो। 9 का पहाड़ा पर 9 आ जाए एक बार में, एक का गुणा ऊपर वाले टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक से गुणा हुआ है, प्लस 1 का पहाड़ा पर 9 आ जाए 9 बार में, 9 का गुणा ऊपर, 9 त्रिक 27 बराबर 13। समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब क्या कर सकता हूं, गौर करो भैया, ये भी y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, प्लस 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 20 और 27 47 जुड़ गए, 47y बटे 9 बराबर 13। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आओ, -24 प्लस 47y बराबर 13, और बटे में कौन है 9। 9 तुम्हें पता है यहां कहां जाएगा, गुणे में, तो 13 9 117। अरे 13 का 9 से कर लो, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 2 11, अगर टेबल ना आता हो तो। अब क्या करना है भैया, अब इस 24 माइनस को मैं वहां भेज देता हूं क्योंकि y का मान निकालूंगा। 47y यहीं छोड़ा, ये माइनस का था वहां जाके प्लस का। 117 में 24 जोड़ो, 7 8 9 10 11, 2 3 4 1, वाह, ये आ गया 141 और ये आ गया 47y। y बराबर 141 बटे 47। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, ये किसी चीज से कट सकता है क्या भैया, कैसे यार, यहीं पे बात देखो। अब तुम्हें काटना नहीं आता होगा, कैसे काटा जाता है गौर करो। अगर मैं 47 को 3 से गुणा कराऊं, 47 को, तो 7 त्रिक 21, 4 3 12 13 14, 141 आ। अगर मैं 47 का पहाड़ा पढ़ूं, 47 एकम 47 दूनी 47 त्रिक कितना होगा, 141। ये 47 के टेबल में आ रहा है, 47 एकम 47 3 बार में, तो y का मान सीधा कितना आ गया, 3। वाह। अब इस y के मान को चाहे तुम फर्स्ट इक्वेशन में रखो बाबू और चाहे सेकंड, मैंने क्या बोला, तुम कंपेयर करो ना खुद से, तुम सेकंड में रख दो। इस y की वैल्यू जो 3 आई है, मैं तो 1 पे रखता हूं, तुम सेकंड पे रख दो, आंसर वही आएगा। नहीं आ रहा है तो तुम कहीं गलती कर रहे हो। देखो y क्या है तुम्हारा 3, अब इस y की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन पे रख देता हूं 10। y का मान क्या आया 3, तो y पे रखना है ऐसे ब्रैकेट लगा के, गुणे का फील है ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी गुणा है 10 और y के, तभी तो 10y लिखा है। ठीक है, अब 9x, यहां पे 10 तिहाई 30 -12 9x, क्या करूं, माइनस के 30 को वहां भेज दूं, वाह, माइनस के 30 वहां जाके प्लस का 30। अब इसमें क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 30 में 12 गए 18,
बड़ा कौन है? प्लस का, यहाँ लगा है प्लस। x बराबर 18/9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। खत्म सवाल। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 2। सुनो मेरी बातें, ये तुमने कौन सा मेथड लगाया? सब्स्टिट्यूशन। अब इसी को मैं एलिमिनेशन से बोलता हूं, करो। क्या थी दोनों? पहली इक्वेशन तो ये बनी थी, दूसरी क्या थी? चलो फिर बना लेंगे। ये थी ना दो इक्वेशन, पहली दूसरी। सबसे पहला काम भैया बहुत इजी है, इसे नॉर्मल कर लेते हैं। आइए यहीं पे कर लेते हैं। अब तो हम कर लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 अभी कराया है। 2 2 का बारह पड़ो 6, 3 3 त्रिक को 9x माइनस 3 का बारह जाए 2, 2 पंचे 10y। ऐसे फटाफट होना चाहिए। अब 6 वहां गया, 6 दूनी 12, माइनस 2 तक 6 आ गया, तो क्या हो गया? 6 दूनी -12, -12। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हाथ के हाथ 6, 3 दूनी 2x जा, 2 तिहाई 3y जा, 6 से 6 हमारा कंसेप्ट बता दिया है। क्यों? दूसरी 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखना विलोपन एलिमिनेशन से कितना मजा आएगा। क्या कोई चीज सेम है? नहीं भैया, पहला काम एलिमिनेशन में कोई ना कोई चीज सेम करो। आओ सेम करने का जुगाड़। इस 2 का गुणा इस पूरे से, इस 2 का गुणा 2 नहीं है, पता है ना सेम कैसे करते हैं। अब एलिमिनेशन तुम तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक इसमें कोई टर्म सेम ना हो, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब होता है काटना, एलिमिनेट करना। और तुम जब तक कोई चीज सेम नहीं होगी, प्लस माइनस एलिमिनेट नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। तो भैया यहां कुछ सेम नहीं, तो जुगाड़ क्या होता है? इस इक्वेशन का जो पहला वाला टर्म है 2, इसका गुणा इस पूरे इक्वेशन से करा दो। आओ कराता हूं। 2 नहीं है 18x, 2 दहम 20y, 2 12 जा 24, ये बनी। अब इस 9 का गुणा जो पहली इक्वेशन पे ये 9 होता है, इसका इस पूरे से करा दो। 9 दूनी 9 त्रिक 13 नवैया, समझ गए? इस 2 का इस पूरे से, इस 9 का इस पूरे से, बस ये देखो। वाह भैया, इक्वल हो गए ये दो पद। अब हम एलिमिनेशन लगा लेंगे। यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, ये तो जुड़ रहे हैं, कट कहां रहे हैं? तो साइन बदलो ना बाबू। प्लस यहां है, क्या हो गया? माइनस। प्लस यहां है, क्या हो गया? माइनस। प्लस यहां है, क्या हो गया? माइनस। आओ प्लस माइनस माइनस, खत्म। यही तो करना था एलिमिनेशन में, यही तो जुगाड़ था कि मैं एक चीज खत्म कर दूं। वाह, माइनस माइनस प्लस, 20 और 27 47y, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस। माइनस माइनस प्लस, 117 और 24 141, अभी जोड़ा है दोनों माइनस, तो यहां भी माइनस। माइनस से माइनस मर गया। y बराबर 141/47, अभी कटवाया। 47 एक कम 47, 47 त्रिक 141, y बराबर 3। देख लो एलिमिनेशन का जादू, फटाफट। पहली इक्वेशन में 2 से गुणा कराओ, दूसरी इक्वेशन में 9 से गुणा कराओ, ये दो तैयार हो गई। काटो पीटो, y की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी इक्वेशन पे रख दो। आओ दूसरी पे रखता हूं। सब्स्टिट्यूशन पे पहली पे रखा था, इस पे दूसरी पे रख दूं, कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? आओ 2x प्लस 3y, अगर दिक्कत हो गई तो गणित गलत है, आज से गणित को गलत कहना। y पे 3 रखता हूं, सब्स्टिट्यूशन में मैंने पहले वाले पे रखा था y का मान, अब मैं इसमें दूसरे पे रख रहा हूं, तो प्रूफ भी करा दूं। y कितना है? 3, कहीं गलत ना आ जाए, डर लग रहा है। 3 त्रिक को 9, नहीं यार गणित पे यकीन है, गणित पे यकीन है, क्या करूं? 13, ये प्लस का 9 है, वहां जाके माइनस का 2x। 13 में 9 गए, 9 10 11 12 13 4,
x बराबर 4/2 काट दूं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। वाह यार, गणित फिर से सही है ना। जब टाइटैनिक में टाइटैनिक शिप डूबने लगता है तो क्या बोलता है, जो अंदर जाके रूम पे उससे पूछता है क्या टाइटैनिक डूबेगा, बोलता है हाँ, एक गणित की सच्चाई है। और देखो डूब गया ना, तो ये भी गणित की सच्चाई है। वैल्यू वही आएगी, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन में। तुम कहीं ना कहीं फंस रहे हो बेसिक मैथ्स में, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। नहीं तो मेथड में क्या दिक्कत है, तुम लगाओ ढंग से पूरी मैथ लगाओ। अब यहाँ माइनस माइनस ही नहीं समझ पा रहे हो, साइन ही गलत है तो उल्टा सीधा आंसर आ रहा है। डीप मैथ में जाओ, भला कभी गलत हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब कि प्रतिस्थापन और विलोपन में भैया हम एक्सपर्ट हो गए। कोई भी इक्वेशन अब आप दे दो हम खा जाएंगे। अच्छा, पॉइंट वाली अंडर रूट वाली दूं, जो एनसीईआरटी में मैथ्स मेरा मिट गया। कैसे मिट गया मेरा मैथ्स लब, फिर से लिख देते हैं मैथ्स लब। ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी एक इक्वेशन देता हूं। चलो ठीक है, ये लो नॉर्मल, ये इसे भी कर दो। s माइनस टी बराबर 3। नहीं, ये वाली कराऊं कि ना कराऊं, चलो कर लो। s/3 प्लस t/2 बराबर 6। बच्चों की पहले तो हालत खराब होती एस और टी देख के। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक्स वाई तो हमें दिए रहते हैं, कोई लिखित नहीं है कि एक्स वाई ही देंगे। ए बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, कोई भी ए बी सी डी अल्फाबेट हो सकता है। तुम्हें उन्हें फाइंड करना है, वेरिएबल्स। ठीक है, क्या करें भैया, ये इक्वेशन तो अच्छी है, एस टी वाली अच्छी है, बढ़िया बनी है ढंग की, इसमें छेड़खानी नहीं करूंगा। ये अपॉन की है भैया, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, सही कैसे करेंगे भैया, 3 और 2 सेम नहीं है, एलसीएम 6। 3 का पहाड़ा पर 6 जाए 2 बार में, 2 का एस से गुणा, 2s जा 2s प्लस 2 का पहाड़ा पर 6 जाए 3 बार में, 3 का गुणा टी से, 3t जा 3t बराबर 6। 6 कहां जाएगा, वहां गुणे में, 6 छंग। अब ऐसे मत काट देना, ये गुणे में जाता है, तो ये यहां गया गुणे में, तो क्या हो गया, 6 छंग 36। ठीक भाई, तो क्या बना, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये भैया ढंग की मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन बनी। फर्स्ट और सेकंड मैंने इसको ढंग से बना के ऐसे कर लिया अपने फायदे के लिए। अब क्या करूं, एलिमिनेशन लगाऊं, आओ एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन में 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बताओ भाई, लगा सकता हूं कि नहीं अभी। भैया ये एस है, 2s है, टी है, 3t नहीं, कोई चीज सेम नहीं है। आओ तो क्या करूं, इस 2 का गुणा इस ऊपर वाले से, इस 2 का गुणा इस ऊपर वाले इक्वेशन में, 2s जा 2s, 2t जा 2t, 2 तियां 6। इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1, 1 का गुणा इससे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देखो, वाह, अरे यार इसके साथ कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, 1 का इसका गुणा इससे कराते हैं, इसका गुणा इससे, 1 का गुणा इससे कराए वही रहेगा। तो 1 से गुणा किसी का भी कराओ, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 36 या 36। ठीक है, अब सेम हो गया भैया, क्या करें, यही दोनों कटेंगे भैया क्योंकि सेम है। अभी तो प्लस प्लस जुड़ रहे हैं, तो प्लस को क्या कर दो माइनस, अब सबका साइन बदलना पड़ेगा, माइनस को क्या कर दो प्लस, प्लस को क्या कर दो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2s से 2s गया, मैंने जो काम के लिए किया था वो हो गया। अब यहां पे माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गए, 1t, लेकिन 1t नहीं लिखा जाता गणित में, t मतलब ही 1t होता है। मैं 1 लिख देता हूं तुम्हें समझ आ जाए। 3 में से 2 गए, 1t, बड़ा कौन है 3, 3 के साथ क्या है प्लस, तो प्लस ही लगा रहने दो। 6 में कितने गए 36, 6 में 36 गए तो कितना बचा, माइनस का 30। अरे यार सॉरी भाई, ये क्या था, ये प्लस का था ना, तो ये क्या होगा माइनस। देखो यहीं पे एलिमिनेशन गलती, मैंने इक्वेशन गलत लिख ली थी, ये प्लस का 3t था। प्लस का क्या हो जाएगा साइन, जब मैं साइन बदलूंगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 2 5,
समझ गए ना भैया, ये 2s प्लस 3t था, मैंने 2s माइनस 3t गलती से लिख दिया था। ये प्लस था, जब मैंने साइन बदला एलिमिनेशन इसे काटने के लिए तो माइनस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ। अब ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, लेकिन साइन किसका? माइनस। प्लस माइनस माइनस, 6 में 36 गए 30, दोनों तरफ माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा? आज तक एरोप्लेन न गया यहाँ से, और आज पढ़ा रहा हूँ तो एरोप्लेन निकल रहा है। भगवान, अरे इतना शोर होता है, मैं सच बता रहा हूँ, इसीलिए तो वीडियो नहीं बन पाता। कभी गाने बज रहे हैं, कभी एरोप्लेन, देखो आज निकल गया। समझे यहाँ पे बेटा? ठीक है, 5t, तो यहाँ से t बराबर 30/5, 5 कम 5 5 है, t बराबर 6। t की वैल्यू क्या आ गई? 6, एलिमिनेशन से। अब t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं तो पहली पे रखता हूं क्योंकि छोटी सी बढ़िया तुरंत हो जाएगी। t s माइनस t की वैल्यू कितनी है? ये 6, s माइनस का 6 वहां जाके प्लस का 6, s बराबर 6 3 9। ये देखो 2 सेकंड में एलिमिनेशन से वैल्यू आ गई, t आ गया 6, s आ गया 9। अब तुम इसी को सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। इसी को तुम किससे कर सकते हो बाबूजी? सब्स्टिट्यूशन से कर लो। अब कर लोगे ना इसको सब्स्टिट्यूशन से आराम से? हाँ भैया हो जाएगी। तो ये बताओ, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहा है अच्छे से? भैया समझ आ गया। तो चलो फिर, पॉइंट वाले सवाल में तुम्हें दिक्कत है या नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है भैया, एक बार आप करा ही दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, मैं एकदम बेसिक रूल से बताता हूं। बताओ पहले किससे करें, एलिमिनेशन से कि सब्स्टिट्यूशन से? एलिमिनेशन से करूं कि सब्स्टिट्यूशन से? चलो सब्स्टिट्यूशन से करता हूं। क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दो। आओ, अब यहां एक एक चीज देखना, मैं तुम्हें एक एक बात बताता चलूंगा, कैसे नहीं आएगा आंसर। देखो सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, पहली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालना है? x की। x वाले टर्म को यहीं छोड़ा, ये प्लस का है, बराबर की उस तरफ गया माइनस का, 3y प्लस का था वहां गया माइनस का। अब x के साथ 0.2 यहां गुणे में, 0.2 क्या है? गुणे में, ये कहां जाएगा? x की वैल्यू क्या आ गई? अब इस x की वैल्यू को क्या करना है? सेकंड इक्वेशन पे रख देना है। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, बस मैथ लगाते चलो। अब ये जो पहली इक्वेशन से तुमने x की वैल्यू निकाला था, इसको दूसरी इक्वेशन पे रख दो। 0.4 x की जगह रखता हूं, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, यहां पे मैं 2 दूनी 4 मार भी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसी शायद ना वैल्यू मिले जो कट रही हो, तो तुम फंस जाओगे। तो मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा। तुम डायरेक्ट यहां पे काट भी सकते हो, 2 1 कम 2 दूनी, पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, वो सब मैं नहीं बता रहा अभी। एक एक स्टेप देखो। इसके बाद क्या किया जाता है? इसका गुणा इससे, इसका गुणा, आओ कराता हूं। 4 का 13 में, समझो बाबू समझो, जैसे बोर्ड में मिल गया ना कटे तो फिर तो फंस जाते हैं ना। तो एक स्टेप जानो, इसका इससे करा रहा हूं, कैसे होगा? मैं क्या बोलता हूं, पॉइंट भूल जाओ जब भी पॉइंट का गुणा हो। 13 चक्को 52, अब पॉइंट गिनो, 1 2, एक संख्या 2 संख्या, 1 2। ऐसे अच्छा नहीं लगता तो यहाँ 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आया 0.52, ये लगाया माइनस। अब 4 और 3 का पॉइंट भूल जाओ, 4 और 3 बचा ये,
4 तिहाई 12, पॉइंट गिनो 1 2 1 2, ये आया 0.12 भाई, अपॉन में 0 प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यार ये तो अपॉन की चीज है, इसके नीचे 1 है, तो वही प्रोसेस करेंगे भैया जो हमेशा करते हैं। 0.2, इन दोनों का एलसीएम लिया, आ रहा है ना भाई, ठीक है। 0.2 और 1 का एलसीएम 0.2 ही आएगा। 0.2 का पहाड़ा पड़ोगी 0.2 आ जाए एक बार में, ये तो कट ही जाता है, एक का गुणा ऊपर सेम यही टर्म आ जाएगा, प्लस एक का पहाड़ा पड़ो 0.2 आ जाए, 0.2 ही बार में, 0.2 का गुणा 0.5 से, 0.2 का गुणा 0.5, पॉइंट भूल जाओ, 5 दूनी 10, 1 2 1 2, 0.10 वाई, 0.10 वाई बराबर 2.3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें पता है ये वाई वाला टर्म है और ये भी वाई वाला टर्म है, इनके बीच में कुछ होगा, होगा माइनस प्लस माइनस होगा। 0.12 में से 0.10 गए, 0.12 में से 0.10 को मैं घटा रहा, 2 में 0 गए तो 1 में 1 गया 0, मतलब यहां आ गया, हटाऊं कि मिटा दूं, मिटा दूं, यहां पे क्या आ गया, आ जाओ 0.52 माइनस माइनस प्लस माइनस मैंने घटा दिया, 0.02, बड़ा कौन है भैया 12, 12 के साथ क्या माइनस, तो ये लग गया माइनस, वहां क्या आया 0.02 वाई बराबर 2.3, नीचे क्या है 0. अब ये 0.2 कहां जाएगा, वहां गुणे में, यहां गुणे में, 23 दूनी 46, पॉइंट कितने के बाद 1 2 1 2, 0.46, 0.52 माइनस 0.02 वाई बराबर 0.46। अब भैया प्लस का 52 है, 0.52 इसको वहां ले जाऊं, 0.02 वाई बराबर 0.46, ये प्लस का है वहां जाके माइनस का 0.52, यहां पे बचा 0. यहां क्या भैया ये घट रहे हैं, 52 में 46 गया, प्लस माइनस 52 में 46 गया, 0.52 में 0.46, 12 में 6 गए 6, 4 में 0.06, बड़ा भैया 52 है, 52 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लगा माइनस, माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा y बराबर 0.06, और ये चीज गुणे में नीचे जाएगी 0.02, ऊपर पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, नीचे पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, सेम के बाद है उड़ा दो, अलाउड है। अब इन 0 0 का कोई मतलब ही नहीं, 2 1 कम 2 2 3 6, y बराबर सब कट गया ना लास्ट में भाई, पॉइंट से पॉइंट मर गया, क्योंकि 2 के बाद यहां भी था, 2 के बाद यहां भी था। यहां पे कंसेप्ट समझ लो, पॉइंट वाला, ये पॉइंट कट सकते हैं नहीं, क्योंकि यहां पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, और यहां पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, नहीं कटेंगे, यहां क्या बढ़ा लो 0, अब 2 के बाद है 2 के बाद है, बात समझे, यहां 2 के बाद था, यहां 2 के बाद था, कोई 0 0 बढ़ाने की दिक्कत नहीं थी, सीधा काट दिया, तो क्या बचा इस 0 0 कोई महत्व तो नहीं, क्योंकि संख्या से पहले है, बचा 2 और 3, 2 1 कम 2 2 3 6, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन पे रख दूं और पहली इक्वेशन पे रख दूं, सब लिख लो, सॉरी टाइम नहीं दिया लिखने का तुम लोगों को, आओ पहली पे रख दो 0.02 x प्लस 0.3, y क्या है 3 इक्वल टू, और 0.26 प्लस 3 3 9, एक के बाद पॉइंट बराबर 1.3, 0.2x बराबर 1.3, ये प्लस का है वहां जाके माइनस,
1.3 में से 0.9 घटा और 9, इसलिए 9 10 11 12 13 4, ये बचा 0, 0.4, 0.4, x बराबर 0.4, ये नीचे गया 0.2, पॉइंट एक के बाद उड़ा दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2। वाह, मजा आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब आओ इधर फट से एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में साइन देखना, ये दोनों इक्वेशन लिखी हैं। आओ एलिमिनेशन में कोई चीज सेम है नहीं, सेम है, इसका गुणा इससे, 4 दूनी 8, खत्म खेल। अब तुम समझना, तुम्हें पता है जब सेम नहीं होता है तो इस टर्म का गुणा इस पूरी इक्वेशन से कर देते हैं। मैं 0.4 का इस पूरी इक्वेशन से कर रहा हूं। 0.4 का पहले 0.2 से किया, 4 दूनी 8, पॉइंट कितने के बाद 1 2, एक दूसरी संख्या नहीं तो 0 बढ़ा लो, 1 2, ये देखो मैंने 2 के बाद लगाया, प्लस 0.4 का गुणा 0.3 से, 4 तिया 12, 1 2 1 2, 0.12, 4 का गुणा 13 में, 13 चक्को 52, 1 2 1 2। अब तुम मुजबानी देख लोगे साइन चिन्ह, 13 चक्को 52, हम लोग सीधा ऐसे देखते हैं 1 2 1 2, ये तो मैं तुम्हारी बता रहा हूं एक एक बात, ठीक है। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब भैया इस 0.2 का गुणा, इस 0.2 का गुणा इससे, 0.2 का 0.4 से 0, ये देखो फील भी हो गया होगा, बराबर हो जाएंगे। अब 0 पंचे 0.2 पंचे 10, 0.12, समझ रहे हो ना भाई जी, 23 दूनी 46, 0.12, कुछ ना कुछ तुम्हें सेम दिखेगा। ओफो, ये रहा, ये सेम है भैया। आओ भाई साइन बदल देते हैं, 0.0 से खत्म, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0.12 में 0.10 गया, 0.02 घटाया था ना अभी, प्लस बड़ा कौन है, प्लस प्लस लगाया, 52 में 46 गए, 0.06। यार तुम्हें दिक्कत है क्या, अब इतने में दिक्कत मत खाना, 0.06, ये क्या लगा है, y बचा है ना, तो y बराबर 0.06, ये पूरी अपॉन में जाएगी, 0 पॉइंट से पॉइंट मारा, 2 के बाद 2 के बाद 2 एक कम 2 2 3 6, ये देख लो y बराबर 3, सिंगल स्टेप में। कितना इजी था, तुमने इक्वल किया फट से, ये कंडीशन आ गई, कट के y की वैल्यू 3 आ गई, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तुम रख भी चुके हो, फिर देख लो रख के, सब रूल बता दिया, पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब क्या दिक्कत आएगी, कहां दिक्कत आएगी, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्यों नहीं लगेंगे, लग जाएंगे भैया। एक अंडर रूट वाला सवाल बड़ा परेशान करता है बच्चों को, उसको भी तुम समझ लो, कहीं ऐसा ही कॉन्सेप्ट आ जाए इस बार। आई बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी बना सकता है, हमें कंसेप्ट मजबूत करना है, रट के नहीं चलना है चीजें। अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, बहुत बच्चे परेशान, साइंस को छोड़ ही देते हैं बच्चे, बोलते बड़ा बोरिंग है, नहीं आएगा। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर दोनों ही मेथड से लगने चाहिए ये, ठीक। बोलो क्या करें भैया, पहले सब्स्टिट्यूशन से लगाए, आओ लगाते हैं। पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू, आइए भैया पहली इक्वेशन लिखते हैं। अंडर रूट देख के तुम डर रहे हो, मुझे पता है, मैं एक एक बात फील कराऊंगा। यहां से x की वैल्यू निकालना है, x वाले टर्म को यहीं छोड़े भैया, और प्लस का जो 3y इसको वहां भेज देते हैं, प्लस का वहां जाके माइनस का। तुम्हें अपने रूल नहीं भूलने मैथ्स के। अब तुम्हें यहाँ कोई संख्या नहीं दिखी, परेशान मत हो, तुम्हें पता है x की वैल्यू निकालना है, x को अलग करना है।
अब x के साथ प्लस की चीज है, मजबूरी वहां आ जाएगी। अब x के साथ भैया √2 साथ में मतलब मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज नीचे जाती है, वाह, इसके नीचे। यार ये देखो इतने के भी नंबर है बोर्ड एग्जाम में, x की वैल्यू तुमने ये निकाल ली पहली इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, पहली समीकरण से x का मान निकालने पर। अब इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन पे रखो, दूसरी इक्वेशन रखो, दिक्कत कहां है? और रखते हैं x पे रखना है √3, x इसके साथ गुणे में है तो लो मैं भी गुणे में रखता हूं, -√3 y अपॉन √2 -√2 y बराबर 0। कोई दिक्कत भाई जी? x की वैल्यू आपने x की जगह रख ली। अब भैया ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, √3 और 3 का मल्टीप्लाई, √3 और 3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा बताओ बच्चों मेरे, तुम लोग बड़े होशियार हो इस चीज में। भैया जब सेम चीज आती है अंडर रूट में तो सेम वही आंसर आ जाता है। क्यों ऐसी घटना घटी? क्योंकि अगर तुम अंडर रूट का रूल लगाओगे तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है 3 3 को 9, और √9 का मान क्या होता है 3। सेम टर्म में ये घटना हर बार घटती है, इसलिए सेम टर्म में सीधा वही लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 3 का 3 प्लस माइनस माइनस वाई ये लगा है अपॉन में √2 -√2y बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आप जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सेम वही रूल मारो, √2 और 1 का एलसीएम √2 का भाड़ा पड़ो, √2 आ जाए, √2 एक कम। तुम्हें पता है जब ये सेम चीज आती है तो सीधा यही लिख दिया जाता है। तो ऐसे ही ये देखो इसका एलसीएम लिया, तुम इतने देर से जान भी गए होगे, मैं तो हर बार तुम्हें बेसिक बात बताता हूँ। √2 का गुणा करो, √2 आ जाए एक बार में, 1 का गुणा ऊपर -3, 1 का गुणा √2, 1 का पहाड़ा पड़ो कि √2 आ जाए, √2 बार में, √2 का गुणा ऊपर √2 में, वाह, √2 का गुणा √2 में, 2 2 जा 2 2 बराबर 0। कोई अभी तक दिक्कत हुई? ये चीज करने में तुम्हें आराम से आती है ना, ये चीजें वही हैं जब ये सेम नहीं होते हैं। और तुमने इतने बार इस तरह की कंडीशन लगाई, इतने बार कि तुम जान चुके हो एलसीएम ये आ जाता है, सेम सेम जैसे मानो 5 कुछ भी है, सेम सेम में भैया सीधा 5 ही ऊपर लिख दो, प्लस लगाओ, 1 का पहाड़ा वो 3 3, 1 हो तो 3 का पहाड़ा सीधा 6 पड़ लो, वही चीज है, वही चीज इसमें। दोनों का एलसीएम √2 का पहाड़ा पड़ा √2 आ जाए, एक बार में 1 का गुणा ऊपर यही आ गया, -1 का पहाड़ा पड़ो √2 आ जाए, √2 बार में √2 का गुणा ऊपर, तो भाई अब भैया तो जुड़ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5y बराबर 0। √2 कहाँ जाएगा वहां, -5y बराबर 0, √2 का यहाँ गुणा, और 0 से किसी भी चीज का गुणा होगा आंसर आ जाएगा 0। अब y बराबर 0, ये माइनस का 5 गुणे में है, नीचे जाएगा, वाह, 0/-5। तुम्हें पता है अगर ऊपर 0 आ जाए तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर अंश में न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो पूरी वैल्यू 0 भाई कुछ भी 0 ही होता है, ऊपर 0 आने से पूरी वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। आओ इस पे रख देता हूं y की वैल्यू, √2x प्लस √3, y क्या है 0, √2x प्लस √3 0 जा, 0 का किसी भी चीज साथ गुणा तो 0, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो √2x बराबर 0, x बराबर 0/√2, फिर से x क्या आ गया 0 पर ऊपर फिर आ गया 0, तो x भी 0 y भी 0। अब तुम इसे विलोपन से लगा लो, एलिमिनेशन से लगा लोगे भैया, आप लगा ही दीजिए अभी भी बेटा। हाँ सर जी ठीक है, अरे बोर्ड एग्जाम में एक कहानी है बाबू, अच्छे से सीख लो, इसमें एक ही बात और बची है, हल, हाउ मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट, उससे एक सवाल आता है के की वैल्यू आती है, वो सब भी सीख लो। फिर मैं खुद सैंपल पेपर में खुद पता है कैसे पढ़ाना है, मैं खुद जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ, पता है तुम्हें, ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता, दिन भर तो यहाँ गाना साउंड ही चलता है,
शादी का ऐसा माहौल चल रहा, बड़ा दिमाग खराब है मेरे पास कोई। चलो ठीक है, जब भी अभी शांत है सब माहौल, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। अब जैसे ये सीन आ गया, मैंने बोला एलिमिनेशन से ही करना है, कोई चीज सेम है कोई चीज सेम नहीं भैया, क्या करूं? √3 का गुणा ऊपर करा दो पूरे से, तो √3 का गुणा जब √2 में कराऊंगा तो अंदर अंदर का होता है 3 दूनी 6, ऊपर आ गया √6x। √3 का गुणा √3 में कराऊंगा, फील आ चुका है तुम्हें 3, तो √3 का √3 में तो क्या आया 3y। √3 का 0 में कराऊंगा 0। अब इस वाले का इसमें करा दूं, भाई √3 का इस पूरे से करा दिया, ये आ गया। अब √2 का इस पूरे से करा दूं, √2 का √3 से कराऊंगा √6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी सेम सेम है माइनस का, तो y बराबर √2 का 0 से 0। बात समझ आई? समझ आई कि नहीं भैया? हाँ भैया समझ आ गई। अब क्या करें? आओ, सेम हो गया ना, इसका गुणा इस पूरे से, इसका गुणा इस पूरे से सेम हो गया। अब देखो साइन, भैया इसका प्लस है, माइनस कर लो तभी खत्म होगा। ये माइनस का क्या हो गया प्लस, 0 0 यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, 0 0 जोड़ो, 0 0 घटाओ, कोई ये से ये मरा। प्लस 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 3 2 5y बराबर 0। अरे भाई भाई जुड़ गया ना, प्लस प्लस 5y बराबर 0। y के साथ क्या लगा है 5, गुणे में नीचे जाएगा, ये देखो y का मान सीधा आ गया यहाँ से 0, एलिमिनेशन से। y का किसी में भी रख दो, इस पे रख दो, इस पे रख दो, अब तो रखना आता है ना, y पे रख दोगे 0, पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कोई सवाल एनसीईआरटी में है नहीं जो तुम्हें फंसा पाए, एलिमिनेशन उसमें हर एक मेथड मैंने बता दिया, हर एक जगह एलसीएम वेलसीएम क्या है। अब देखो, जो तुम लोगों के डाउट इकट्ठा होते हैं, तुम बोलते हो कि भैया आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहली वैल्यू से x निकालते हो, हमारे सर y निकालते हैं। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में चाहे तुम पहली इक्वेशन, और फिर आप बोलते हो भैया आप पहली इक्वेशन पे रखते हो, चाहे जिस पे रखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि पहली इक्वेशन में से तुम किसी एक वेरिएबल को निकाल लो और उस वेरिएबल को फिर किसी भी इक्वेशन पे रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बस। तो कभी ये नहीं करना कि जो तुमने y निकाला हो पहले पे रखना है, दूसरे पे घबराना नहीं। तुम्हें जो इक्वेशन छोटी दिखे, अच्छी दिखे, उसी पे रख देना, जिससे तुम्हें लगे हम आराम से निकाल लेंगे। वैल्यू में तो सेम आएगी, अगर तुम्हारी सेम नहीं आ रही तो तुम कहीं ना कहीं गलत हो। बहुत लोग पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के लेके चलते हैं, बहुत लोग y की, हम x की निकाल के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होना। एलिमिनेशन भी अच्छी थी, ग्राफ कर हम बता देंगे मेथड। उससे पहले और कोई कंफ्यूजन तुम्हारा अभी तक कोई क्रिएट हुआ कि नहीं? लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं भैया? पहले x का टर्म फिर y का टर्म फिर कोई नंबर। हम तो ऐसे बनाते हैं, x का टर्म फिर y का टर्म फिर बराबर लगा के नंबर लिख देते हैं, ये इक्वेशन होती है। इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं जो इस साल हैं, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन, विलोपन, और तीसरा क्रॉस मल्टी, नहीं ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, तीसरा ग्राफिकल, ग्राफी। 3 मेथड हम पढ़ रहे हैं, 2 मेथड अच्छे से पढ़ लिया, तीसरा आज नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें इन लाइनों इक्वेशंस के बारे में बड़ी अच्छी बता रहा हूँ। इनको लीनियर इक्वेशन बोला गया, रैखिक समीकरण। तुम समझते हो क्यों? क्योंकि किसी लाइन की इक्वेशंस है। ये तुम्हें मैं गहराई से बताऊंगा बहुत अच्छे से, अभी फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं उसे समझो। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं 2x + 4y बराबर 6। अब नई बात है, तुम 2 मेथड सीख गए इक्वेशन सॉल्व करने का, वो तो छोड़ो, अब एकदम नई बात समझो। जैसे मेरे पास 2 इक्वेशन है, ठीक, मैंने बोला इसमें एलिमिनेशन लगाओ, लगाए, देखना एक नई चीज निकलेगी, एकदम नई चीज है ये, ठीक है। कैसे? आओ लगाते हैं भैया, कोई चीज सेम नहीं, सेम करते हैं। 4 दूनी 8x, 4 चक्को 16y, 4 छंग 24। आओ भैया इसको इससे 2 का 2 चक्को 8x, 2 अट्ठे 16y, 2 12 जा 24। एलिमिनेशन लगाए भैया, सबका चिन्ह बदलते हैं, 8 में 8 गए,
खत्म। 16 में 16 खत्म। 12 दूनी 24 था, सॉरी ये भी 24 से 24 खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अरे भैया ऐसी इक्वेशन तो फंसा लेगी। ये क्या हुआ, ये हुआ क्या? हमने इसमें एलिमिनेशन भी लगाया सही से। तो बेटा यही तो बात जानना है कि कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और कौन सी इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकती है। गणित में ये भी बताया गया है, तुम कोई भी इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते हो, ये जानने का भी नियम है। गणित ने हर चीज निकाली है, न्यू से लेके आसमान तक सब। भैया ये कैसा नियम है? तो आओ इस चीज को समझाते हैं हम तुमको कि तुम कैसे जानोगे कि लाइन के कितने सॉल्यूशन है भी कि नहीं, कि लगाए पड़े हैं केवल, और ऐसे जैसे मैंने एलिमिनेशन लगाया ऐसे ही तुम भी फंस गए कहीं। तो फिर ठीक है, तो सब लोग समझो, जैसे समझना, जैसे मैंने बोला चलो तो गणित कहती है कि जो पहली इक्वेशन होती है इसके x के साथ वाले को आप a1 मान लो, y के साथ वाले को आप b1 मान लो और नॉर्मल वाले को आप c1 मान लो। ठीक है, मेनली c1 ऐसे इक्वेशन लिखता हूं मैं, मान लो पूरी इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहली इक्वेशन में a1 b1 c1 मान लो, दूसरे में a2 b2 c2 मान लो। और एक चीज चेक करो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनका रेशियो क्या है, ये चीज चेक करो। गणित ने बताया पहली इक्वेशन के इन तीनों टर्म को x वाले के साथ को a1 मान लो, y वाले के साथ b1 मान लो और जो नंबर है उसे c1 मान लो। ठीक है, और ऐसे मान लो, ठीक, और रख दो इसमें। रेशियो तुमको बता देगा कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है कितने नहीं। a1 क्या है भैया 2, a1 क्या है 2, a2 क्या है भैया 4, b1 क्या है भैया 3, b2 क्या है भैया 6। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि नेमिंग खुद से दे लो, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को। गणित ने ऐसे माना है। c1 क्या है 5 और c2 क्या है 10। ये आ गया। क्या कट रहे हैं आपस में? हाँ भैया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इसको सबसे छोटा रूप बना लो। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। वाह भैया, ये तो कट के तीनों इक्वल आ रहे हैं, इन तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल आ जाए तो ये इक्वेशंस जो हैं इनके बहुत अनंत हल है, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है, अनंत हल। खूब एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है अनंत इस कंडीशन में। मेरी बात समझ रहे हो? जब दोनों लाइन आपस में क्या है, इनका तीनों का रेशियो क्या आ जाए, बराबर आ जाए। समझ गए बात? ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसको मिटाऊं मैं। अभी तक तुम क्या सीखे भैया? हम अभी तक इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए 2 मेथड से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब आप एक नई बात बता रहे हो कि कौन सी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, कितने हल है, हल है भी कि नहीं। तो मैंने कंडीशन क्या बताई, ये चीज हमेशा दिमाग में रखो जब भी पूछे हल है कितने, हल है कितने सॉल्यूशन है, ये बात a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और इस पे वैल्यू रख दो। अगर ये इक्वल आ जाए तो याद रखना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना है कंडीशन। ठीक, अब अगर वो बोलता है, अब अगर वो बोलता है ठीक है, मैंने बोला बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन है भी कि नहीं, इसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं। तुमने बोला भैया a1 अपॉन a2 वाला सिस्टम लगाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन जब भी बोले हल, यही दिमाग है। आओ ये कंडीशन देखते हैं
क्या है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। मैं चेक कर रहा हूं सब लाइनों को। A1 क्या है भैया, पहली इक्वेशन को A1, इसको A2, सॉरी यार, इसको B1 और इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। यहां बच्चे परेशान मत होना। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया जब इस तरफ आएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, तो C1 हमारा माइनस का है, तो ये 18 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, C2 18 माइनस का है। ऐसे भी ले सकते हो, और जैसे पहले इक्वेशन थी वैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, बस साइन के साथ लेना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये थी ना इक्वेशन। A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, 10 बराबर C1 क्या है, 6, C2 क्या है, 18। काटू, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 6 एक कम 6, 6 त्रिक 18। क्या बचा, 1/2 बराबर 1/2, 1/3। भैया आपकी तीनों इक्वल नहीं है, आपकी ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। ये कौन सा केस है? ऐसा केस अगर आ जाए कि ये दोनों इक्वल हो लेकिन ये इक्वल ना हो, तो इसमें होता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। वाह भैया, ऐसी इक्वेशंस का कभी कोई हल नहीं निकलेगा। इक्वेशंस की गहराई जान रहे हो तुम? अगर भैया तीनों इक्वल आ गए तो उसके बहुत सारे हल निकलेंगे, अनंत हल। और अगर ये दो केवल इक्वल आए तो कोई हल नहीं निकलेगा। और एक तीसरी कंडीशन, बस 3 ही कंडीशन है। 3x प्लस 2y, 5x प्लस 9y बराबर 1 बराबर 2, कुछ भी इसका चेक कर लो। ये A1, ये A2, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। यार इसको यहां लाने की कोई जरूरत नहीं बाबू, ऐसे C1 C2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 क्या है 3, A2 क्या है 5, B1 क्या है 2, B2 क्या है 9, C1 क्या है 1, C2 क्या है 2। भैया अब की तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल ना हो, तीसरे को देखो ही मत, इक्वल है नहीं इक्वल है, जैसे ही तुमने देखा ये दोनों इक्वल नहीं, खत्म, इस तीसरे कोई रोल ही नहीं है। इसका होता है वन सॉल्यूशन। वाह, एक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसमें तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स का एक मान निकलेगा, वाई का एक मान निकलेगा। ऐसी इक्वेशंस जहां पे ये दोनों पहली चीज इक्वल ना हो, बस यही 3 कंडीशन। मतलब तुमने इन रेशियो की 3 कंडीशन क्या सीखा, A1 अपॉन A2, B1 C1 अपॉन C2। अगर ये केस आ जाए तो वो इक्वेशन कैसी है भैया, उसमें एक्स वाई के अनंत हल निकलेंगे, ब्रह्मांड भर जाएगा उन हलों से। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल। अच्छा भैया अगर ये केस आ जाए, ये दोनों इक्वल हो लेकिन तीसरा इक्वल ना हो, ये वाला, इसमें कोई हल नहीं निकलता, इक्वेशन बेचारी पागल हो जाती, कोई ना एक्स ना कोई वाई। और तीसरा भैया A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 शुरुआत में ही ना बराबर हो, तो तीसरा देखना मत। पहली बात तो चाहे इक्वल हो ना इक्वल हो, पहले से ही पता चल जाएगा कि इसका केवल एक सॉल्यूशन है, एक्स और वाई निकलेंगे। ठीक है, बात समझ आई? इक्वेशंस की ये 3 चीज तुम जान गए, ये 3 रेशियो माइंड में भर लो। जब तीनों बराबर, अनंत सॉल्यूशन। जब पहले दो बराबर, कोई हल नहीं। और जब पहले दो बराबर ना पहले दो ना बराबर, तो भैया एक हल। ठीक है, ये तीनों कंडीशन समझ जाओगे? हाँ भैया, तीनों कंडीशन। हमेशा हल चेक करने का मेथड यही है। देख लो गणित कितनी बढ़िया निकली है ना, ये भी निकाल दिया, देख के तुम जान जाओगे। अब तुम्हें 2 इक्वेशन दिखाई, तुमने दिमाग में A1 अपॉन A2, अच्छा बहुत हल है, खुद से समझने वाला फील है, कोई हार्ड है क्या? फट से चेक कर लो, क्या है 3 कंडीशन याद कर लो कि भैया मैनी ये खत्म। ठीक है,
तो आज समझ आई बातें, कैलकुलेशन करो अच्छे से, चीजें याद रखो। अब तुम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन दोनों इक्वेशंस लगा लोगे, चाहे जिस तरह की आए कर लोगे पक्का। उठा के पूरी बोर्ड एग्जाम की जितनी भी तुम देख रहे हो इक्वेशन लगाओ, एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से। कहीं कुछ फंसोगे अब नहीं भैया। हम ये तीन बातें जरूर जानना बेटा। इसी से जो अगला टॉपिक आएगा वो इसी तीन बातों पे सुनना, इन्हीं तीन बातों पे कितने क्वेश्चन वो बना सकता है। और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो तुम्हें लगभग आ ही गया, तो लगा लेना जो भी मैंने अंडर रूट वाला प्रूफ कर लेना अपने आप को। जितने सवाल है 3.2 3.3, मैं कल कुछ इक्वेशंस जो आ सकती हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो तुम्हें हमेशा डराती है, बाप रे, उसको एकदम हलवा है यार, उसे फील कर लो, लगने लगेगा। सच बोल रहा हूं। चलो ठीक है, तो कल के लेक्चर का वेट करो, हो सकता है शाम को ही आ जाए बेटा। यहाँ बताया ना मैंने तुम्हें, गाने बजाने ये सब की वजह से बहुत जाम है। ठीक है, चलो जल्दी लाइव में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।